शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद, सड़कें, खेत खलियान तबाह, सैलाबी तबाहकारियां, सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें और 4 सयाह जख्मी हालत में मिले, 15 से जायद सयाह लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक कम्युनिकेशन सिस्टम दरहम बरहम हो गया, फाइबर ब्रेक हो गई, हजारों सयाह फंस गए, घरों से राब्ता मुनक़ता हो गया, सैकड़ों सयाहों को मकामी आबादी ने पनाह दी। सैलाब से शाहराह बल्तिस्तान भी एक जगह पर बंद हो गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, चंद घंटों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 163 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बरसाती नाले बिफर गए, मुतादिद गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। शदीद तुग़यानी की वजह से आधी गुजरगाहों की दीवारें भी टूट गई। पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा, अतराफ के घरों में पानी दाखिल हो गया। नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। थाना खन्ना की हदूद में 8 साला बच्ची नाले में गिर गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान PDA में पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हुए। 26 जून से 20 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश से अमवात की तादाद 216 से बढ़ गई। 779 मकानात तबाह, 195 मवेशी हलाक। शदीद बारिशों से दरिया भी बिफर गए, डैम भर गए। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। मानसून का तीसरा स्पेल कमजोर, लो प्रेशर सिस्टम में नुमाया कमी। कराची में अब तक सिर्फ 1 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़श्ता रोज मौसम गर्म और मरतूब रहा। दर्ज हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात में इजाफा कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात ने तरक्की के समरात को पलट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि 2030 में सिर्फ 5 बरस बाकी हैं और इस वक्त तक सिर्फ 35% पायदार तरक्की के अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की सदारत संभालने की तक़रीब में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक़ डार 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। अफजूकी हमारा कौमी फ़ख्र है, कभी तर्क नहीं करेंगे। ईरान बातचीत के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश नहीं करेगा और मगरिब को चाहिए कि वो पाबंदियाँ ख़त्म करे। इराक़ची ने जोर दिया कि ईरान पुरअमन हल के लिए एतमाद साजी पर भी तैयार है। और सीरीज बचाने का मिशन शाहीनों का आज दूसरे T20 में बंगाल टाइगर से जोड़ पड़ेगा। मैच ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में 5 बजे शाम शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कोयटा के नवाही इलाके मागट में दोहरे कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक इन दोनों को 4 जून को मौत के घाट उतारा गया। खातून के सर पर 1 जबकि सीने और पेट पर 7 और एहसानुल्लाह को सीने और पेट पर 9 गोलियां मारी गई थी। खातून को डिगारी कादिर बख्श कोल माइंस कब्रिस्तान और मर्द को संजदी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मर्द और खातून का आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून पहले से शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बड़ा इंकशाफ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये नया शादीशुदा जोड़ा था, लेकिन वो सबको बता दें कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इस वाक़े में जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके 5 बच्चे हैं और उसके शौहर का नाम नूर है। इन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता, कत्ल की शदीद मज़म्मत। सबको फांसी दी जाए, वज़ीर आला और IG बलूचिस्तान और इलाका SHO मुस्ताफ़ी हों। सेनेट में सानह डिगारी की गूंज।
सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया कि वीडियो में नजर आने वाले लोगों को 1 माह के अंदर सजाए मौत होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं हमारी पुलिस जब इस गांव में जाती है तो लोग छतों पर चढ़कर पत्थर मारते हैं। कौन है ये लोग जो मेरी बेटियों को गोलियां मारने का हुक्म देते हैं? 2 महीने तक हुकूमत को क्यों इस वाक़े की खबर नहीं हुई? सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ मुजरिमों के लिए हैं, बेगुनाहों के लिए कुछ नहीं। हर बार कातिल को सजा दो तो इंसानी हुकूक का झंडा उठ जाता है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा था। पाउडर केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। मुमकिन तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। पुलिस अब तक इस बात की खोज में है कि लाश की बदबू क्यों नहीं फैली। अदाकारा के कपड़े भी फ्लैट से लेकर केमिकल एग्जामिन के लिए भेजे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन का 5 और 6 का फार्मूला काम कर गया। सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात में हुकूमत की 6 और अपोजिशन की 5 सेनेटर्स मुंतखब। PTI 4 जनरल नशस्तों पर कामयाब, मुराद सईद सेनेटर बन गए। PTI के दीगर कामयाब उम्मीदवारों में मिर्जा अफरीदी, फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी शामिल। जनरल नशस्त पर अपोजिशन के मौलाना अताउल हक, दुरेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद कामयाब करार। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर PTI के आजम स्वाति और नून लीग के दिलावर ने मैदान मार लिया। खवातीन की नशस्त पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब करार। एबानीवाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात। PTI दूसरे नंबर पर। PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। सेनेट में PP के 26, नून लीग के 20, आज़ाद 6, BAP के 4 और MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। JUIFA के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। स्पेशली गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी उसको देता हूँ कि जो कुछ अपोजिशन और गवर्नमेंट ने किया तो इस सेनेट के हवाले से हमारी सियासी तारीख बदल गई और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह करेंगे कि इस सूबे में हॉस्टिंग न हो। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर खुश, का आइंदा भी कोशिश करेंगे कि सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। मौलाना अताउल हक बोले सूबे में अमन और बेरोजगारी के खात्मे के लिए आवाज बुलंद करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाद खाली होने वाली जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबात। हुकूमती इत्तेहाद उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया। 371 के अवान में 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात महज सियासी नहीं बल्कि तारीख़ी, सक़ाफ़ती और दीनी बुनियादों पर कायम एक मजबूत बिरादराना रिश्ता है। सदर पेज़ेश्कियान का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। मुंबई धमाकों के केस में 12 मुसलमान 19 साल बाद बेकसूर करार। मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन के स्टेशनों पर 7 बम धमाकों से 189 अफराद हलाक हुए थे।